एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर 13। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने डिक्शनरी प्लेज क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का पार्ट 13 देखेंगे। ये 13वां वीडियो लेक्चर है। अब तक 12 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। यदि आप उनको ना देखे हो तो देख लीजिए और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को सीख लीजिए। हर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में हर वीडियो लेक्चर में आपको 3 प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में बोलना सिखाया गया है। इस वीडियो लेक्चर में भी आप 3 प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखेंगे लिखा हुआ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, ये 13 आपका है। ये 13वां वीडियो लेक्चर है। अब तक 12 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। यदि आप उनको ना देखे हो तो पहले उन वीडियो लेक्चर को देखिए, आपको बहुत कुछ उन वीडियो लेक्चर में सीखने के मिलेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला सेंटेंस है, देखेंगे थोड़े समय के लिए रुक जाओ। दूसरा देखेंगे थोड़े समय के लिए बैठ जाओ। तीसरा देखेंगे थोड़े समय के लिए शांत रहो। तो इन सेंटेंसों में आप देखेंगे तो एक कॉमन मिल रहा है, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए। तो अगर ऐसे सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, तो अभी आपको स्लाइड्स के माध्यम से इसके रूल्स क्या हैं, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे आप सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका पहला टाइप्स है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखें, चौथे को, तो मैं हैरान हूँ तुम कैसे पास हो गए। पांचवें सेंटेंस को, मैं हैरान हूँ वह परीक्षा कैसे छोड़ दिया। छठवें सेंटेंस को, मैं हैरान हूँ वह गई कहाँ। तो इस प्रकार से इन सेंटेंसों में अगर आप कॉमन में देखेंगे तो आपको मिलेगा कॉमन, मैं हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ। तो अगर इस सेंटेंस को आपको बोलना हो या केवल आपको इतने बोलना हो, मैं हैरान हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे, या उसके साथ और सारे सेंटेंस को बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे, अभी आप इसको सेकंड स्लाइड्स में दूसरे स्लाइड्स में आप सीखेंगे। ये दूसरा टाइप्स आपका है। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस को देखिए। अगला सेंटेंस आपके सामने है, मरते दम तक मैं उससे बात नहीं करूँगा। और उसके बाद अगला देखेंगे यहाँ पर 8वां सेंटेंस है, मरते दम तक वह तुम्हें नहीं देखेगी। और 9वां सेंटेंस आपके सामने, मरते दम तक मैं उसे नहीं भूल सकता। तो इन सेंटेंसों में आप कॉमन मिलेगा आपको मरते दम तक, मरते दम तक, मरते दम तक। तो अगर इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, अभी आप इसको थर्ड स्लाइड्स में देखेंगे। ये तीसरा टाइप्स है और थर्ड स्लाइड्स में देखेंगे ऐसे सेंटेंस को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। तो डियर फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला स्लाइड्स और पहला टाइप सेंटेंस है कि अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना हो, इसको ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़े समय के लिए रुक जाओ, थोड़े समय के लिए बैठ जाओ, थोड़े समय के लिए शांत रहो। तो अगर ऐसे सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपको ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर का अनुसार ट्रांसलेट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्या है ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको V1 लगाना है। क्या लगाना, V1, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो पहले सेंटेंस में देखा जाए वर्ब कौन है, रुकना, ठीक है। रुक मीन्स रुकना। अब रुकना के लिए आप स्टॉप का भी यूज कर सकते हैं और वेट का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी को इंतजार करने के लिए कहते हैं, थोड़ा रुक जाओ मैं आ रहा हूं, तो इस प्रकार से अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां वेट का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी को रोकने की बात कर रहे हैं तो आप वहां स्टॉप का यूज करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर स्टॉप का यूज कर रहा हूँ। आपकी इच्छा होगी तो आप वेट का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको लगाना है V1, तो V1 हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट किसी का नाम या कोई चीज़ है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, तो आप छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। थोड़े समय के लिए तो आप बोलेंगे इंग्लिश में फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल, उसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से आपको बोलना है। थोड़े समय के थोड़े समय के लिए रुक जाओ, स्टॉप फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए रुक जाओ, वेट फॉर अ वाइल। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, आपके सेंटेंस बिल्कुल सही होंगे। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें, थोड़े समय के लिए बैठ जाओ, तो बैठ जाना का कहते हैं सिट, ठीक है, सिट। और कोई है नहीं, किसको कहा जा रहा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड का पता है नहीं, थोड़े समय के लिए, तो फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल। थोड़े समय के लिए बैठ जाओ, सिट फॉर अ वाइल, सिट फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए बैठ जाओ।
इसी प्रकार से आप तीसरे सेंटेंस की बात करेंगे तो लिखा थोड़े समय के लिए शांत रहो, तो बोलेंगे वी क्वाइट। वी क्वाइट, शांत रहना को इंग्लिश में कहते हैं क्वाइट, तो बोलेंगे वी क्वाइट थोड़े समय के लिए, तो फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए शांत रहो, वी क्वाइट फॉर अ वाइल। वी क्वाइट फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए शांत रहो। इस प्रकार से ऐसे सेंटेंस को आपको बोलना हो, ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हो, बोलना हो, तो ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार आप करेंगे। सबसे पहले V1 लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जो बच जाए वो अदर वर्ड है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और लास्ट में आपको यूज करना है फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मीन्स थोड़े समय के लिए। तो इस तरह से आपका पहला सेंटेंस हो गया थोड़े समय के लिए रुक जाओ, स्टॉप फॉर अ वाइल। दूसरा सेंटेंस है थोड़े समय के लिए बैठ जाओ, सिट फॉर अ वाइल। तीसरा सेंटेंस थोड़े समय के लिए शांत रहो, वी क्वाइट फॉर अ वाइल। इस तरह से आप इन सेंटेंसों को आसानी से बोल सकते हैं और स्पोकन को सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब आपके सामने दूसरा स्लाइड्स है, देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने दूसरा स्लाइड्स है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको देखेंगे। इसमें क्या है, ये सेकेंड टाइप सेंटेंस है। इसमें आप पहले सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है मैं हैरान हूँ तुम पास कैसे हो गए। मैं हैरान हूँ वह परीक्षा कैसे छोड़ दिया। मैं हैरान हूँ वह गई कहाँ। तो इस प्रकार से अगर ऐसे सेंटेंसों को आपको बोलना हो इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऊपर दिया गया स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको बोलना है। सबसे पहले आप यूज करेंगे आई वंडर। आई वंडर, आई वंडर मीन्स मैं हैरान हूँ। अगर आपको केवल इतने बोलना है कि मैं हैरान हूँ तब भी आप यूज कर सकते हैं आई वंडर। मैं हैरान हूँ, आई वंडर। उसके बाद देखिए आगे स्ट्रक्चर में आप समझेंगे तो लिखा है क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू मीन्स होता है क्वेश्चन वर्ड। अब ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, कहाँ कब कितना कितने कितने कौन सा कौन से किस किसका किसकी किसकी, ये सभी क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो इनकी इंग्लिश लिखो। तो इसमें देखेंगे कैसे शब्द आया है, क्या आया कैसे, ये देखिएगा कैसे शब्द आया है। तो सबसे पहले आप कैसे की अंग्रेजी लिख दीजिए तो क्या होगा हाउ। ठीक, उसके बाद डियर फ्रेंड्स जो सेंटेंस बच रहा है उसको एज अ सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ट्रांसलेट करेंगे। तुम पास हो गए, तो तुम पास हो गए अगर इसको आप ट्रांसलेट करें तो बनाएंगे यू पास्ड। यू पास्ड, यही आपका होगा। और उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन, सॉरी फुल स्टॉप। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आपका क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आई वंडर हाउ यू पास्ड। आई वंडर हाउ यू पास्ड, तुम पास कैसे हो गए। मैं हैरान हूं तुम पास कैसे हो गए। तो यहाँ पास, यू पास्ड, मतलब जो सेंटेंस होगा उसको एज अ पॉजिटिव, एज अ सिंपल, एज अ अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में ट्रांसलेट करेंगे, बोलेंगे। चलिए डियर फ्रेंड्स दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। तो दूसरा सेंटेंस मैं हैरान हूं, सबसे पहले वही बात आई वंडर। आई वंडर, उसके बाद मैं हैरान हूं वह परीक्षा कैसे छोड़ दिया। तो यहाँ देखिए कैसे की इंग्लिश हाउ, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद से सेंटेंस को एज अ पॉजिटिव, एज अ सिंपल, एज अ अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में ट्रांसलेट करेंगे। वह छोड़ दिया, नहीं वह परीक्षा छोड़ दिया, तो बोलेंगे ही। परीक्षा छोड़ देना का क्या कह सकते हैं, परीक्षा छोड़ना को लीव होता तो यहाँ पर लेफ्ट का यूज करेंगे सेकंड फॉर्म का। और उसके बाद हाउ ही लेफ्ट द एग्जाम, और उसके बाद फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करना है, डिफरेंस ना ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाएंगे। चलिए तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं, मैं हैरान हूं वह गई कहाँ। तो सबसे पहले आप यूज करेंगे आई, उसके बाद आप लगाएंगे वंडर, अ वंडर। उसके बाद कहाँ, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर। उसके बाद वह गई तो सी, और जाना का इंग्लिश गो, तो सेकंड फॉर्म यूज होगा वेंट, फिर फुल स्टॉप। हाउ आई वंडर वेयर शी वेंट, मैं हैरान हुआ गई कहाँ, या वह कहाँ गई। इस तरह से आप इन सेंटेंसों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। यही सेंटेंस नहीं, आप ऐसे हजारों सेंटेंस को, लाखों सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको करना है। सबसे पहले आई वंडर, उसके बाद आप यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड जो उसमें होगा, कहाँ कब कितना कितने कितने कौन सा कौन सी किस किसका किसकी। और उसके बाद जो सेंटेंस बचेगा उसे एज अ पॉजिटिव, एज अ सिंपल, एज अ अफर्मेटिव, एज अ नेगेटिव के रूप में ट्रीट करेंगे, अर्थात ट्रांसलेट करेंगे, बोलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड टाइप्स का भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने तीसरा स्लाइड्स है,
देखेंगे आपके सामने तीसरा स्लाइड फ्रेंड्स, आप देखिए टाइप सेंटेंस है, इसको आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो देखिए पहले सेंटेंस की बात की जाए, मरते दम तक मैं उससे बात नहीं करूंगा। दूसरे सेंटेंस की बात की जाए तो मरते दम तक वह तुम्हें नहीं देखेगी। तीसरे सेंटेंस की बात करें तो मरते दम तक मैं उसे नहीं भूल सकता। तो इस तरह से अगर इन सेंटेंसों को आपको बोलना है इंग्लिश में तो सबसे पहले इस रूल्स का पालन करें। पहले सेंटेंस बोल दीजिए, मरते दम तक छोड़ दीजिए, मैं उससे बात नहीं करूंगा, इतना पहले बोल दीजिए। तो बोलेंगे आई बात करूंगा, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ विल और नॉट के कॉन्टेक्शन फॉर्म का यूज करेंगे तो बन जाएगा वॉन्ट। आई वॉन्ट टॉक टू हिम, आई वॉन्ट टॉक टू हिम। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले सेंटेंस आई वॉन्ट टॉक टू हिम। इसी सेंटेंस को आप ऐसे बोल सकते हैं, आई विल नॉट टॉक टू हिम। अब आगे क्या करना है, आपको अनटिल या टिल में से कोई यूज कर देना है। तो आप चाहे अनटिल लगाएं या टिल लगाएं, तो मैं लगा दे रहा हूं अनटिल। अनटिल, उसके बाद आपको यूज करना है आई डाई, फिर फुल स्टॉप। आई वोंट टॉक टू हिम अनटिल आई डाई। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को देखेंगे तो सेम सबसे पहले वह सेंटेंस यूज कीजिए, तो वह तुम्हें नहीं देखेगी, तो वह की इंग्लिश सी यूज करेंगे क्योंकि फेमिनिन जेंडर है। उसके बाद ये भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो वोंट का यूज कर दीजिए, सी वोंट सी यू। सी मीन्स होता है देखना, सी यू। ठीक है, सी वोंट सी यू, वह तुम्हें नहीं देखेगी मरते दम तक, तो बोलेंगे अनटिल I die, until I die, she won't see you until I die। ठीक है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की अगर बात करें, तीसरा सेंटेंस मरते दम तक मैं उसे नहीं भूल सकता, तो बोलेंगे सबसे पहले मैं उसे नहीं भूल सकता, तो मैं इंग्लिश आई। नहीं भूल सकता तो कैन का यूज होगा, कॉन्ट का यूज करेंगे, आई कॉन्ट फॉरगेट हिम। बोलना कि इंग्लिश फॉरगेट हिम, आई कॉन्ट फॉरगेट हिम। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज कर दे रहा हूँ टिल। आप टिल और अनटिल में से कोई यूज कर सकते हैं, आई डाई। उसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से आपको इन सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे डियर फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया मरते दम तक, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सेंटेंस आप बोल दीजिए, सेंटेंस बोल दीजिए या सेंटेंस लिख दीजिए। उसके बाद अनटिल या टिल में से कोई एक, फिर उसके बाद आई डाई। इस तरह से आपको करना है, जैसे आपने 3 सेंटेंस सीखा। इसी के आधार पर आप हजारों लाखों करोड़ों सेंटेंस को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई जानकारी मिली ही। आपको कोई जानकारी मिला हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। जब तक आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे तब तक आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप इंग्लिश को बोलना शुरू कीजिए। छोटे छोटे सेंटेंसों से आप शुरुआत करेंगे, अंत में आपको बड़े बड़े सेंटेंस ईजी लगेंगे, आसानी से आप उनको बोल पाएंगे। इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम देन सब्सक्राइब टू द चैनल and also press the bell icon so that you will get the notification of the video that I upload. Thank you so much. धन्यवाद।